बिजनौर पुलिस को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। लुधियाना से हुई दोनों नाबालिग लड़कियों की बरामदगी। कई राज्यों में पड़ी थी खोई हुई लड़कियों की ढूंढाली। पुलिस ने 66 रेलवे स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाली। कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इसे साबित कर दिखाया है बिजनौर पुलिस ने, क्योंकि पिछले करीब 3 सप्ताह से बिजनौर से गायब हुई जिन 2 नाबालिग लड़कियों की तलाश की जा रही थी, आखिरकार आज वो तलाश पंजाब के लुधियाना आकर खत्म हो गई, क्योंकि आज दोनों ही लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया गया। बिजनौर पुलिस ने कैसे और कहां से इन दोनों ही लड़कियों को बरामद किया है, पूरी खबर आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। दरअसल पिछले 24 दिनों से गायब 2 अलग अलग समुदायों की लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस और एसओजी की 32 टीमों का गठन किया गया था, लेकिन परेशानी ये थी कि इनमें से किसी के पास भी मोबाइल फोन नहीं था, इसीलिए इनको ट्रैक करना भी मुश्किल हो रहा था। लिहाजा इन दोनों को ट्रैक करने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी का सहारा लिया। जैसे ही लोगों के पास कोई मोबाइल या कुछ नहीं था तो किस तरह से ट्रैकिंग होता है? इसमें सिर्फ सीसीटीवी ही जो है हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जिस फुटेज के आधार पर हमें क्लू मिला और इवेंचुअली जो है ये केस सॉल्व हो पाया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले करीब 3 सप्ताह में पुलिस की 32 टीमों ने 66 रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इन 32 टीमों ने दिन रात एक करते हुए सीसीटीवी खंगाली तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। पुलिस ने यूपी से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर पंजाब तक की खाक छानी और पुलिस की तलाश आकर खत्म हुई पंजाब के लुधियाना में, जहां कपड़ों की एक फैक्ट्री में ये दोनों ही नाबालिग लड़कियां काम करती हुई पाई गई। देखिए ये काफ़ी लगातार इसमें सीसीटीवी के थ्रू जो है ट्रैक हो रहा था, जो मूवमेंट हुआ था यहाँ से सहारनपुर से फिर बांद्रा की ट्रेन में जो है जाते हुए ये लोग सूरत उतर गए थे, वहाँ से फिर अजमेर की ट्रेन में बैठकर रतलाम उतर गए थे, वहाँ से इवेंचुअली फिर ये जम्मू की ट्रेन में बैठकर लुधियाना उतर गए थे। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल सहारनपुर से लेकर बांद्रा के बीच में लगभग 66 रेलवे स्टेशंस थे, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा संख्या में टीमें लगानी पड़ी थी, लगभग 28-30 टीमें, जिससे कि सभी रेलवे स्टेशंस की फुटेजेस प्रॉपरली समय रहते जो है चेक की जा सके। तो उसमें थाने की और स्वाट की टीम ने जो है क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बहुत अच्छा काम किया है और समय रहते जो है सभी सीसीटीवी फुटेजेस देखे, जिसके कारण इवेंचुअली जो है ये सफलता प्राप्त हुई। लगभग 3 हफ्तों से जो है लगातार इसमें टीम जो है अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रही थी। आज दोनों बच्चियों को सकुशल लुधियाना से बरामद किया गया है, जहाँ पर ये किराए के मकान में रह रही थी और एक कपड़े की फैक्ट्री में जो है काम कर रही थी। इन्हें सकुशल वहां से लाया गया है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है इसमें वो की जा रही है। हालांकि दोनों ही नाबालिग लड़कियों की सकुशल बरामदगी कर ली गई है, लेकिन सवाल है कि आखिर ये दोनों ही लड़कियां घर से भागी क्यों थी और पिछले करीब 24 दिनों से ये लड़कियां कहां रही, कैसे कैसे पहुंची। इस पर पुलिस ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दृष्टया अभी तक इतने तथ्य सामने आए हैं कि बेसिकली एक इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए वहाँ गई थी और वहाँ पर काम कर रही थी। शेष जो भी तथ्य है इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है, उसके क्रम में विवेचना में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिजनौर के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 15 साल की 9वीं कक्षा की छात्रा 15 नवंबर की सुबह पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन घर पर वापस नहीं लौटी। उसी दिन दूसरे समुदाय की इंटर की छात्रा भी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी सिटी डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह ने इस मामले की कमान संभाली और कई पुलिस टीमों का गठन किया और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आज दोनों ही नाबालिग लड़कियों की बरामदगी कर ली गई। थाना कोतवाली क्षेत्र में 2 अलग अलग समुदाय की 2 नाबालिग बच्चियां जो हैं उनके घर से चले जाने के संबंध में अपहरण के अभियोग पंजीकृत किए गए थे और इसमें लगभग 3 हफ्तों से जो है लगातार इसमें टीम जो है अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रही थी। आज दोनों बच्चियों को सकुशल लुधियाना से बरामद किया गया है। ऐसे में बिजनौर पुलिस को मिली इस कामयाबी पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए
शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।